हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवक में जो नागपुरी का न्यू सिलेबस है उसमें आप लोग को एक लोक कथा पढ़ना है जिसका नाम है चोचा चरई और राजा। तो मैं आप लोग को इस लोक कथा को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी अनुवाद करवाऊँगा और हर टफ वर्ड का मीनिंग भी बताऊँगा। छोटा सा लोक कथा है और इस लोक कथा से मैं लगभग 25 के आसपास एमसीक्यू भी तैयार किया हूँ जो आप लोग को मैं इसी वीडियो में कवर करवाऊँगा ताकि आप लोग का पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाए। ओके, तो वीडियो का अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इतना अगर मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मुफ्त में तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट का तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। ओके, और जिनको भी पीडीएफ नोट चाहिए हो तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7061111842। ठीक है, पीडीएफ 2 दिन के बाद से देना, मतलब 11 तारीख या 12 तारीख से देना शुरू किया जाएगा। ठीक है, अभी एडवांस बुकिंग चल रहा है, बहुत सारे लोग बुक करवा चुके हैं। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए हो पीडीएफ नोट्स इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं लोक कथा को। चोचा चरई और राजा। चरई क्या होता है? चिड़िया को बोला जाता है चरई। चोचा चरई, चोचा चरई एक तरह की चिड़िया होती है। कौन सी चिड़िया मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग खजूर का पेड़ देखे होंगे। खजूर का पेड़ में घड़ा के समय जो गगरी होता है ना, घड़ा के जैसा ये होता है, क्या बोलते हैं, घोंसला होता है। और घोंसला में यहाँ पास मतलब ये होता है, अंदर जाने का रास्ता होता है। तो ये घोंसला जो इस तरह का घोंसला बनाती है ना, आप लोग शायद देखे होंगे, तो वो चोचा चरई ही होती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, शायद दूसरा चिड़िया को बोला जाता होगा तो। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है चोचा चरई वही होती है। किस टाइप से घोंसला बनाती है आप लोग देखेंगे खजूर का पेड़ वगैरह में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक गो राजा रहे, एगो राजा थे। उकर महल चैरो चगुर्दी ईटा से घेरल रहे। और राजा का जो महल था वह चारों तरफ से क्या से घिरा हुआ था? तो ईटा से घेरल रहे, मतलब ईटा का दीवार से घिरा हुआ था। चैरो चगुर्दी चारों तरफ, चैरो अर्रा गछ रोपल रहे। ठीक है, और जो ईटा का दीवार था उसके चारों तरफ, चारों अर्रा मतलब चारों किनारे पे गछ रोपा हुआ था, मतलब कि पेड़ लगाया हुआ था, पेड़ रोपा हुआ था। एक अम्बा गछ कर ऊपर चोचा चरई अपन रहे ले खोता बनाए रहे। और जितना पेड़ लगा हुआ था उसमें से आम के पेड़ के ऊपर, अम्बा मतलब आम, तो आम के पेड़ के ऊपर एक चोचा चरई जो है अपना रहने के लिए खोता बनाई हुई थी। खोता मतलब घोंसला। ओके, खोता का मतलब होता है घोंसला, तो घोंसला बनाई हुई थी और उकरे में रहत रहे और वही अपना घोंसला में वह रहती थी। एक दिन चरई कने सिनी कने से एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक से के राजा साहेब देख लें। एक दिन जो चोचा चरई है वो किधर ना किधर से एगो सोना का टुकड़ा लेकर आती है जिसको राजा साहब देख लिए। राजा अपन 2 ठो नौकर मन के कहला, एरे जावत तो उ अम्बा गछ में उ जे चोचा चरई कर खोता दिसथे हुआ चरई सोना का टुकड़ा के ले के राखे उके ले लानबा। राजा देख लिया चिड़िया, जो एक दिन जो है चिड़िया सोना का टुकड़ा लेकर के आती है और सोना का टुकड़ा को कौन देख लेता है? राजा देख लेता है। उसके बाद राजा क्या करता है कि अपना 2 नौकर को बोलता है कि वो जो आम का पेड़ है जिसमें चिड़िया जो है वह घोंसला बनाई हुई है, वहाँ तो उस घोंसला में जो सोना का टुकड़ा रखा हुआ है उसको तुम लोग उठा के ले आओ। ठीक है, हुआ चरई सोना का टुकड़ा ले रखे उके जावा ले लानबा। ठीक है, मतलब कि ले लाने के लिए बोलता है राजा अपना नौकर सबसे। नौकर मन उके उतराए के ले लान ला और राजा के लेके दे देले। उसके बाद नौकर सब जो है राजा का आदेश को मानते हुए क्या किए कि चिड़िया का जो घोंसला है वहाँ से सोना को उतार करके राजा को दे दिए। उके लेगल पाछे चरई राजा कर महल कर भीत ऊपरे बैठ के कहे लागलक, अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। ठीक है, जब सोना का टुकड़ा नौकर सब जो है लेकर के राजा को दे देते हैं, उसके बाद चिड़िया क्या करती है कि चिड़िया जो है राजा का महल का जो दीवार है, भीत मतलब दीवार, तो दीवार के ऊपर बैठ करके क्या बोलती है कि अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। ये कहावत ऐसा बोला जाता है कि दूसरा का धन में खुद को राजा समझने वाला, खुद का राजा बनने वाला है ना, कि दूसरा का धन में खुद को राजा समझने वाला। राजा सुन के जब अनसाय गेलक तब एक ठो नौकर के कहले, एरे जा ले के राख सोना के।
उसके बाद जब चिड़िया बार बार ये लाइन को बोलते रहती है कि अनकर धन है विक्रम राजा, अनकर धन है विक्रम राजा, कि दूसरा का धन में खुद को अमीर बनने बताने वाला या समझने वाला, है ना। तो ये बात को जब चिड़िया बार बार बोलती है तो इससे राजा जो है अनसा जाते हैं इसको सुन सुन करके। उसके बाद एक ठो नौकर को क्या बोलते हैं कि जो सोना का टुकड़ा है उसको जाकर रख दो, कहाँ, चिड़िया का घोंसला में। उ सरगोटे दिन ऐसने है कहत रही। सरगोटे दिन मतलब सारा दिन, पूरा दिन। अगर नहीं ले जाकर रखोगे तो जो चिड़िया है वो पूरा दिन यही बोलते रहेगी। कौन सा बात, कि अनकर धने विक्रम राजा, अनकर धने विक्रम राजा। चिड़िया क्यों ये चीज़ को बोल रही थी, अनकर धने विक्रम राजा, क्योंकि सोना का टुकड़ा कौन लाई थी, चिड़िया। अब उसको कौन ले लिया, तो राजा, मतलब राजा दूसरा का धन में, चिड़िया का धन में राजा बन रहा है ना। इसीलिए चिड़िया बोल रही है कि अनकर धने विक्रम राजा। नौकर मन उकर सोना के ले राख लें। उसके बाद नौकर सब जो है चिड़िया को, जो सोना का टुकड़ा था उसको ले जाकर के रख दिए। चरई खोता में सोना के दे के राजा के फिन कहे लगलक। उसके बाद जो चिड़िया थी वह सोना को अपना खोता में, घोंसला में देख करके फिर राजा को बोलने लगती है, डर डरैता डरे मरे दे देलक, डर डरैया डरे मरे दे देलक। मतलब कि डरपोक आदमी जो है वह डर के मारे दे दिया। ईसन कहे सुन के राजा नौकर मन के चोरई के मार के लाने के लिए कहलक। उसके बाद जब राजा ये बात सुनते हैं, जब चिड़िया बोलती है कि डरपोक आदमी डर के मारे दे दिया, तो इस बात को सुनने के बाद राजा जो है वह अपना नौकर सबको बोलता है कि चिड़िया को मार के ले आओ। राजा कर बात के चोरई सुन लेलक। और जो राजा बोलता है कि चिड़िया को मार के ले आओ, तो इस बात को कौन सुन लेती है, चोरई, मतलब वही चिड़िया सुन लेती है। और कहलक, हाय रे राजा दोसर कर बल के आपन बल कहे। हाय रे राजा, चिड़िया का बोलती है कि हाय रे राजा, दूसरा का बल को, दूसरा का शक्ति को अपना बल ताकत बता रहा है। राजा गोसा से तिल मिलाए गेलक। गोसा मतलब गुस्सा, है ना। तिल मिलाए गेलक, तिल मिलाए मतलब होता है कि बेचैन होना, इसका मतलब एक होता है मीनिंग। एक ये भी होता है कि गुस्सा से तड़प उठना, है ना, कोई भी चीज़ें। तो यहाँ तिलमिला गलत कहने का मतलब है कि चिड़िया का आवाज़ को सुन करके राजा जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से से वो तड़प उठे। वो उठलक और चोचा चरई के मारे कूदलक। उसके बाद राजा उठते हैं और चोचा चरई को मारने के लिए दौड़ते हैं। कूदलक मतलब दौड़ना, है ना, दौड़ते हैं। चरई पूर ले उड़ के दोसर डायर में जाए बैठलक। और राजा, उसके बाद चरई जो है, जो चिड़िया थी, वह दूसरा डाल में जा कर के बैठ जाती है उड़ के। डायर मतलब डाल, है ना। राजा जोर से दोसर डायर बटे कूदलक और डायरे से टकरा के गिर गेलक। और जिधर चिड़िया दूसरा डाल तरफ बैठी थी उधर राजा दौड़ता है और फिर जो दूसरा डाल है उसे टकरा करके गिर जाता है ना। राजा के बेसे घाव लगलक। राजा को, मतलब राजा गिर जाता है टकरा के, तो उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है। बेसे घाव लगलक कहने का मतलब है कि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगता है। उठेको में उके तकलीफ हुए लगलक, उठने में भी उसको तकलीफ होने लगा। ई देख के चोचा चरई खिलखिलाते उड़ के दोसर दूर कर गछ में जाए बैठलक। और राजा को जो चोट लग गया और उसको उठने में तकलीफ होने लगा, दिक्कत होने लगा, तो इस चीज़ को देख करके जो चोचा चरई थी वह खिलखिलाते हुए उड़ करके दूर का जो दूसरा गछ है, पेड़ है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है। नौकरों मन के हंसी अलग, मुदा डर के कोइयो नहीं हंसलक। और राजा का इस स्थिति को देखते हुए उसका जो नौकर सब था उन लोग को भी हंसी आता है, लेकिन वो लोग डर के मारे नहीं हंसते हैं। तो एकदम छोटा सा ये लोक कथा था, है ना। अब हम लोग इसको MCQ देखते हैं। इसका कठिन शब्द भी लिख दिए हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कठिन शब्द भी लिखते जाइएगा। जो आपको नोट्स मिलेगा उसमें कठिन शब्द वगैरह सारा चीज़ रहेगा, ठीक है। चरई मतलब चिड़िया, चगुर्दी मतलब चारों तरफ, आर्रा मतलब किनारा होता है, अम्बा मतलब आम, खोता मतलब घोंसला होता है, भीत मतलब दीवार को बोलते हैं भीत, सरगोटे दिन मतलब सारा दिन, गोसा मतलब गुस्सा, है ना, गुस्सा नारा मतलब वही गुस्सा, कूदलक मतलब दौड़ना, डायर मतलब पेड़ का डाल, बैसलक मतलब बैठना, अनसाए गेलक मतलब थक गया, है ना। MCQ करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे बस एक लाइक, शेयर और कमेंट का उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है,
चोचा चरई और राजा कौन वर्ण कर रचना है? पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा इजी क्वेश्चन में कि चोचा चरई और राजा किस तरह का रचना है। उसमें लोक कथा भी रहेगा ऑप्शन में, शिष्ट कथा भी रहेगा। ठीक है, आप लोग शिष्ट कथा कभी मत कीजिएगा क्योंकि ये लोक कथा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा कर महल चारों चगुर्दी का से घेरल रहे या घिरल रहे? क्या चीज़ से घिरा हुआ था राजा का महल? किस चीज़ का दीवार था? ईंटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? पत्थल, मतलब जो पत्थर होता है उसको बोला जाता है, या इसको पखल भी बोला जाता है ना। ईंटा हो गया, सिंधुआयर हो गया। सिंधुआयर एक तरह का झाड़ी होता है, आप लोग जानते होंगे गांव देहात में रहने वाले। कांटा आप लोग जान रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महल का चैरो अर्रा का रोपल रहे? महल का चारों अर्रा समझिए या फिर जो दीवार लगाया हुआ था उसका चारों अर्रा समझिए, बातें की है। क्या चीज़ लगा हुआ था? तो गछ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अर्रा मतलब किनारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोचा चरई कौन गछ में खोता बनाए रहे? चोचा चरई किस गछ में खोता बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आंबा गछ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, खोता माने का हुएला? खोता आपसे पूछेगा कि खोता का मतलब क्या होता है, आप बताइएगा। घोंसला, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चोचा चरई और राजा लोक कथा में के एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में के एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक, तो कौन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चरई। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है 6 नंबर का, आप लोग देखिएगा। ठीक है, 24 क्या है कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में चरई का टुकड़ा लानलक। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं कि एक ही चीज़ का मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि आप क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा, सिर्फ आंसर में मत। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन को हर हाल में अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, जैसे 24 में क्या है कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में चोरई का टुकड़ा लानलक, ऑप्शन नंबर सी सोना कर, है ना। और यहाँ पे 6 नंबर में क्या बताए हैं कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में के एक ठो सोना का टुकड़ा लानलक? चरई मतलब आपको यही बताना चाह रहा है कि क्वेश्चन को अच्छा से फोकस कीजिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरई का लानल सोना का टुकड़ा के देख ले? चरई जो सोना का टुकड़ा लेकर के आई थी उसको कौन देख लिया? ऑप्शन नंबर सी राजा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजा कई ठो नौकर मन के चोरई कर लानल सोना कर टुकड़ा के लाने के आदेश देवैना? ठीक है, जो सोना का टुकड़ा चिड़िया कर लेकर आई थी तो उसको लाने के लिए राजा अपना कई ठो नौकर को आदेश देते हैं कि जाओ उस सोना का टुकड़ा को लेके आओ, तो ऑप्शन नंबर बी 2 गो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोचा चरई सोना का टुकड़ा के कहाँ रख देवे ना? तो महल में, अपन खेत खोता में, नौकर कर कोठरी में, देवल केव नहीं, ऑप्शन नंबर बी अपन खोता में रख देता है। 10 है, अनकर धने विक्रम राजा अनकर धने विक्रम राजा के कहलक? तो ऑप्शन नंबर बी चरई। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनकर धने विक्रम राजा अनकर धने विक्रम राजा, ई वाक्य चरई कहाँ बैठ के कहलक? मतलब कहाँ बैठ कर के ये वाक्य को चिड़िया बोल रही थी कि अनकर धने विक्रम राजा अनकर धने विक्रम राजा, मतलब कि दूसरा का धन में खुद को राजा समझने वाला या खुद को राजा बताने वाला, बनने वाला। तो कहाँ बैठ के ये चिड़िया बोल रही थी इस वाक्य को? तो महल कर भीत, है ना, भीत मतलब दीवार। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजा का ले अंसाए गेलक? राजा क्यों अंसा गया? राजपाट करके, मतलब वो बहुत लंबे समय से राजपाट कर रहा था इसलिए, या अपन विपत्ति से, या अपन रानी कर बात सुन के, या है चोचा चरई कर बात सुन के? तो चोचा चरई का बात सुन के। और कौन सा बात? कि अनकर धने विक्रम राजा अनकर धने विक्रम राजा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा अंसाय के का करलक? राजा जो है अंसा करके क्या किया? तो सुइत गेलक, चौराई के मारे कूदलक, सोना के खोता में रखवालक, देवल कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो सोना का टुकड़ा था उसको जो चौराई का जो खोता था उसमें फिर से रखवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजा कई ठो नौकर से सोना के खोता में लेग रखवाले? तो 2 ठो, है ना। 1 मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 ठो शायद, देखिएगा यहाँ पे, 1 मिनट,
हाँ देखिए यहाँ पे, राजा सुइन के जब अंसाय गेलक तब एक ठो नौकर के कहले एरे जा ले के सोना के राख सोना के, है ना। तो एक होगा आंसर करेक्ट इसका। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक। ठीक है। 15 है, चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा नौकर मन के मारे आदेश देवेना। कि चोचा चरई और राजा लोक कथा में राजा जो है अपना नौकर सबको किसको मारने का आदेश देता है? तो चरई। ओके, वहाँ पे ऑप्शन में क्या रहेगा? रानी भी रहेगा, अपन विद्रोही भी रहेगा, विरोधी, चरई, और ए एंड सी दोनों। करेक्ट आंसर आप क्या कीजिएगा? चरई, है ना। 16 है कि ई लोक कथा में चरई के मरवाए के बात के सुन लेलक। राजा जो है चरई को मरवाने का जो बात वो बोल रहा था, तो इसको इस बात को कौन सुन ली? तो ये चरई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, चरई कर बात सुन के राजा गोसा से का हो गेलक। तो राजा गोसा से तिल मिलाए गेलक। 18 है, चोचा चरई के मारे कूदलक। चोचा चरई को कौन मारे दौड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी राजा। 19 है, राजा जखन चरई के मारे कूदलक तो चरई कहाँ उड़ के बैठलक। जब राजा जो है चोचा चरई को मारने के लिए दौड़ता है तो चरई कहाँ उड़ करके बैठ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है महल का भीत, बी है आपन खोता में, सी है दोसर डायर में, डी है महल कर अंगना में। अंगना मतलब आंगन में। करेक्ट आंसर क्या होगा? दोसर डाल में बैठ जाती है, दूसरा डाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजा का से टकरा के गिर गेलक। तो डायर, है ना। डाल से टकरा के गिर गया राजा। 21 है, चोचा चरई और राजा लोक कथा में के बेस घाव लागलक। के बेस घाव लागलक मतलब किसको ज़्यादा चोट लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी राजा को। एक मिनट, मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे सीजल और झारखंड नगर पालिका सेवक का ये चीज़ चल रहा है हमारा कि आप लोग बुक कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। अभी 449 रखा गया है, जिसको 549 कर दिया जाएगा। ठीक है। पीडीएफ 12 तारीख से या 11 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। पीडीएफ 4 पार्ट या 3 पार्ट, मतलब 3 पार्ट में दे दिया जाएगा। ठीक है। सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट मिलेगा। आप लोग मेरा ऐसे भी कंटेंट देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत करता हूँ। तो जो नंबर दिया है उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ 11 या 12 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। पीडीएफ 3 पार्ट में दिया जाएगा। ओके, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ और भी आप लोग को मिलेगा, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। कहाँ पे हम लोग कर रहे थे? 22 क्वेश्चन देखे, 21 देखे थे, है ना। 22 क्वेश्चन है कि राजा कर उठे तकलीफ दे के चरई खिलखिलाते उड़ के कहाँ बैठ गेलक। तो फिर जो खिलखिलाते गए उड़ के कहाँ बैठ जाती है चिड़िया? महल कर भीत में, महल कर अंगना में, दोसर दूर कर गछ में, और आपन खोता में। तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा। इस टाइप से 2-3 प्रश्न बनाए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कि कब कहाँ बैठी, सारा चीज़ को क्लियर कर देते हैं हम इसी तरीक़ा से। 23 है, चोचा चरई और राजा लोक कथा में के मन डरे नहीं हंसले। कि कौन लोग डरे नहीं हंसे? तो नौकर मन, है ना। रानी है ऑप्शन में, प्रजा मन हो गया, चरई हो गया, और नौकर मन, तो नौकर। 24 है, चोचा चरई और राजा लोक कथा में चरई का टुकड़ा लाना। जो हम बताए कि मतलब एक क्वेश्चन से भी कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन में फोकस कीजिएगा अच्छे से। तो ये था चोचा चरई और राजा। मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया हूँ। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और इस मंथ में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, उसके लिए डोंट वरी रहिए।